तो पुनः इससे पहले मैं एपी के एक क्लास डाल चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाकर देखे। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए अति महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। अगर आप देख लेते हैं तो इससे अधिक प्रश्न नहीं आएगी और बहुत ही इजी तरीका से बताया गया है। तो आइए प्रश्न देखते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए पद निकालने के लिए फॉर्मूला होती है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। इसको ए एन भी लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। देखिए ए से अब परिचित है, ए मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पद की संख्या और डी से सारवंत। जैसे यहां कहा कि एपी समांतर श्रेणी इतना, प्रथम पद आपको है 2 और सारवंतर हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 2 यानी कि 5। और बात रहा एन, तो एन हो गया 10। तो जहां बात आएगा कि टी एन या ए एन, ए प्लस एन माइनस 1डी। देखिए ए एन यानी कि टी 10, ए 2, एन तो 10 माइनस 1 और डी तो 5। तो यहां हो गया 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुने 5, तो 2 प्लस 45। तो यहां हो जाएगी जोड़ने के बाद 47, यानी कहने का मतलब अतः एपी का 10वां पद 47 होगा। इस तरह से एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, एपी का 18वां पद ज्ञात करें। ए बराबर 1, बी बराबर T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 और n बराबर 18। तो यहां हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। तो ए मतलब 1, एन का मतलब 18, 1डी यानी कि 3, तो 1 प्लस 17 गुने 3, 1 प्लस 51 जोड़ के आया 52। इस तरह से यानी दूसरा प्रश्न बना। सेम कंडीशन है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि एपी का 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए
कि एपी का 11वां पद यानी ए बराबर -3 डी बराबर T2 माइनस T1 तो T2 -1/2 माइनस T1 खुद -3 तो -1/2 जोड़ 3 एक लिए लघुत्तम आ गया 2 तो -1 जोड़ 6 यानी 5/2 मात्रा n बराबर 11। इससे जब आगे आते हैं तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d तो ए -3 एन तो 11 -1 गुने डे तो 5/2 -10 जोड़ 10 गुने 5/2 2 से कट गया 5 मरतबे तो -3 + 25 जोड़ क्या आएगा 22। इस तरह से एपी का 11वां पद निकल गया। तो आगे आते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि एपी का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। गौर कीजिए तो ए यानी प्रथम पद बराबर यहां अंत से कहा इसीलिए 89 होगा। गौर कीजिएगा क्योंकि हमें क्या कहा अंतिम से 7वां पद तो डी निकालेंगे तो देखिए सुविधा है कि T2 माइनस T1 तो T2 आपके 17 है और -13 यानी 4 लेकिन अंत से है अंत से इसीलिए यानी d बराबर -4 होगा। जब भी देखिए अब आते हैं जब भी अंश से पूछेगा ना तो यहाँ देखिएगा अगर d माइनस आया तो प्लस कर दीजिएगा और प्लस आया तो माइनस कर दीजिएगा। जब अंश से निकालना हो पद यानी देखिए क्या कहा जैसे मान लीजिए हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 ... 100 इन्हें कहा कि 100 तो 99 98 ... इनमें से निकालना है तो दिख रहा है इनमें से एक बढ़ रहा है तो इनमें से एक घट रहा है। तो जब भी डी निकालिएगा अगर डी प्लस आया तो माइनस कर दीजिएगा और माइनस आएगा तो प्लस कर दीजिएगा। बात रहा एन तो एन बराबर 7। अब आएंगे कि टी एन बराबर फॉर्मूला जो लिखते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d तो ए का मतलब 89 जोड़ एन तो 7 -1 गुने डी तो -4 तो यहां हो जाएगा 89 + 6 गुने -4 तो 89 - 24 तो घट के 9 में 4 गया तो 5 और 8 में 6। इस तरह से इसका अंश से 7वां पद 65 होगा। अब देखिए 30 इस प्रकार भी देगा तो इजी है। 30 का मतलब 30वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है जैसे a बराबर 10 d बराबर T2 माइनस T1 तो 7 - 10 = -3 और जहां तक बात रहा n तो गौर कीजिएगा n के कि हम लिखते हैं a n लिखते हैं तो n जगह पर 30 यानी कि 30।
तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 तो ए का मतलब 10, एन का मतलब 23, -1 गुने डी तो -3, 10 जोड़ 29 गुने -3, 10 जोड़ 29 तिहाई 87, -87। तो अब देखिए यह प्लस में और ये माइनस में, जब भी अगर चिन्ह बराबर न हो घटाव होगा तो 87 में से 10 गया तो -77। इस प्रकार से 33, सॉरी अब चाहे तो इसको यानी ए एन 33 कर दीजिए। सेम आंसर हुआ। ए एन का टी एन का ये एक ही प्रश्न होते हैं।